स्वागत है आपके अपने चैनल अभय क्लासरूम में। दोस्तों, हम एक ही वीडियो में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करना सीखेंगे। अब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से सिखाया है। सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ करेंगे। भिन्न का जोड़, हमारा क्वेश्चन क्या है कि 5/4 प्लस 3/8। दोस्तों, ये जो ऊपर लिखा जाता है इसको अंश कहते हैं, और ये जो नीचे लिखा जाता है इसको हर कहते हैं। तो यहाँ अंश कितना है? 3 है। हर कितना है? 8 है। यहाँ अंश कितना है? 5 है। हर कितना है? 4 है। हमको अंश से मतलब नहीं होता है, हमेशा हर से मतलब होता है। हर क्या दिया है? 4 दिया है और 8 दिया है। तो हमको 4 और 8 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, यानी लासा। तो हम निकाल लेते हैं। 4 8। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से देखते हैं, 2 से। तो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 2 दूनी 4, 8। 2 के पहाड़े में 3 बार में आता है। 2 चौको 8, 4 बार में आता है। फिर 2 से देखेंगे, 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। फिर 2 से देखेंगे तो 1 तो उतर आएगा। 2 के पहाड़े में 2 1 बार में आता है। 2 1 कम 2। तो एलसीएम क्या आ गया, यानी लासा क्या आया? 2, फिर गुणे का चिन्ह, फिर 2, फिर गुणे का चिन्ह, फिर 2। अब क्या करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा। 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा। तो 4 8 का एलसीएम क्या आया है? 8 आया है। तो एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे, और जो 4 और 8 का हमने एलसीएम निकाला है, ये 8, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करना होता है कि 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 पहाड़े में कितनी बार में आता है। तो देखो, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, यानी 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो कितनी बार हमने पढ़ा? 2 बार। 4 दूनी 8। अब उसी 2 का गुणा ऊपर की संख्या में किया जाता है। तो अब 5 दूनी 10 हो जाएगा। एक बार और समझ लो कि ये 10 कैसे आया है। हमको 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 कितनी बार में आता है। तो 4 दूनी 8, यानी 2 बार पढ़ते हैं तो 8 आ जाता है। उस 2 का गुणा ऊपर की संख्या में किया जाता है। तो ऊपर की संख्या क्या है? 5 है। 5 में हमने 2 का गुणा कर दिया, तो 5 दूनी 10 आ गया। प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 कितनी बार में आता है। 8 के पहाड़े में 8, तो 8 1 कम 8, यानी 8 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ते हैं तो 8 आ जाता है। अब उसी 1 का गुणा ऊपर की संख्या में किया जाता है। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 कम 3 ही आएगा। अब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं ऊपर का। तो 10 और 3 जुड़ के कितना होगा? 13 हो जाएगा। बटे नीचे क्या है? 8 है। तो अब ये 13/8 तो कटेगा नहीं, तो यही क्या इसका फाइनल आंसर है इस भिन्न के जोड़ का। दोस्तों, अब हम इसी तरह सरल तरीके से भिन्न का घटाना करेंगे। हम भिन्न का घटाना करेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हमारा क्वेश्चन क्या है, 7/3 माइनस 3/2, ये भिन्न के घटाने का सवाल है। देखो ये माइनस लगा है। क्वेश्चन क्या है, 7/3 माइनस 3/2। मैंने क्या बताया है कि जो ऊपर लिखा जाता है इसको अंश कहा जाता है, और ये जो नीचे लिखा जाता है इसको हर कहा जाता है। तो अंश कितना है, 3 है, हर कितना है, 2 है। यहाँ अंश कितना है, 7 है, हर कितना है, 3 है। तो मैंने क्या बताया है कि हमको अंश से मतलब नहीं होता है, हमेशा हर से मतलब होता है। तो हर क्या दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है। तो 3 2 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3 का 2 का। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से देखते हैं, तो 2 से। तो 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं है, तो 3 उतर आएगा। 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता, 2 1 कम 2। अब 3 से देखेंगे तो 3 के पहाड़े में 3, 3 1 कम 3 एक बार में आता है, ये 1 उतर आएगा। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम यानी लासा क्या आया, 2 गुणे 3। अब इनका गुणा कर लेंगे, 2 3 6, यानी 3 2 का एलसीएम क्या आया है, 6 आया है। एक लंबी सी लाइन खींचेंगे और 3 2 का हमने जो एलसीएम निकाला है ये 6, इसी 6 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करना होता है कि 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 6 कितनी बार में आता है पहाड़े में। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 बार पढ़ना होता है 3 का पहाड़ा, तो 6 आ जाता है। अब उसी 2 का गुणा ऊपर की संख्या में किया जाता है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। एक बार और समझ लो, ये 14 कहाँ से आया है। हमको 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 6 पहाड़े में कितनी बार में आता है। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है। अब उसी 2 का गुणा ऊपर के हमने संख्या में, ये देखो 2 का गुणा कर दिया, तो 7 दूनी 14 आ गया। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 6 कितनी बार में आता है। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 3 बार में 6 आता है। अब उसे 3 का गुणा ऊपर की संख्या में किया जाता है, तो 3 3 9 आ गया। अब क्या करेंगे, 14 में से 9 माइनस कर देंगे। तो 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, बटे नीचे क्या है, 6 है। तो 5/6 क्या है, इसका फाइनल आंसर है। दोस्तों अब हम भिन्न का गुणा इतनी ही सरल तरीके से करना सीखेंगे। दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अब हम भिन्न का गुणा करेंगे। हमारा सवाल क्या दिया है कि 9/6 गुणे 8/12। भिन्न के गुणे के सवाल को एक बार फिर उतार लिया जाता है। तो 9/6 गुणे 8/12 हमने एक बार उतार लिया है। क्यों उतारा है, क्योंकि हमको काटना होता है, हम क्वेश्चन पे काट पीट नहीं सकते हैं, इसीलिए एक बार हमने उतार लिया है। अब हमको देखना होता है कि क्या ऊपर और नीचे की संख्या कट रही है। यदि कटती होती है तो काट लेते हैं। तो देखो 9 है, नीचे 6 है, तो 3 से ये संख्या कट रही है। क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 के पहाड़े में 9 भी आता है। तो संख्या किससे कट रही है, 3 से। तो 3 3 9, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर चेक किया जाएगा कि क्या ये संख्या कट रही है। देखो ऊपर 8 है, नीचे 12 है, तो ये संख्या 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है। तो हम 4 से काटते हैं। 4 के पहाड़े में भी 8 आता है, 4 के पहाड़े में 12 आता है,
तो संख्या किससे कट रही है? 4 से। तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12। तो आ क्या गया? 3/2, फिर गुणे 2/ नीचे क्या है? 3 है। अब तिरछा में चेक किया जाता है, क्या इससे ये संख्या और इससे ये संख्या कट रही है? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी तिरछा हम चेक किया जाता है, इससे ये संख्या कट रही है क्या? तो देखो ये 3 है, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। फिर इस तिरछा में चेक किया जाता है, इससे ये संख्या कट रही है क्या? कटती होती है तो काट लेते हैं। तो देखो ये 2 है, ये 2 है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। तो अब क्या करते हैं? ऊपर ऊपर का गुणा कर लेते हैं। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, बटे इस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। 1/1 1 ही होता है, ये आपको पता होगा कि 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है। ये भिन्न के गुणा का क्या है? फाइनल आंसर है। अब हम इतनी सरल तरीके से भिन्न का भाग करना सीखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? भिन्न का भाग 15/20 भाग 5/4। तो 15/20 को हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। 15/20 हमने क्या किया? उतार लिया। इस भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये संख्या जो आगे लिखी है ये पलट जाती है, यानी नीचे का यहाँ ऊपर लिखा जाएगा, ऊपर का नीचे लिखा जाएगा। तो नीचे क्या लिखा है? 4, तो ऊपर 4 लिखा जाएगा, बटे ऊपर 5 लिखा है तो नीचे 5 लिखा जाएगा। हमने किया क्या है? 15/20 को उतार लिया। यह रूल होता है कि भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलते हैं तो आगे की संख्या पलट जाती है, यानी 5/4 है तो देखो अब पलट कर 4/5 हो गई। अब हमको चेक करना होता है कि क्या ऊपर और नीचे की संख्या कट रही है। यदि कटती होगी तो काट लेंगे। तो देखो ऊपर 15 है, नीचे 20 है, ये संख्या 5 से कट रही है। 5 के पहाड़े में 15 आता है, 5 के पहाड़े में 20 भी आता है। तो संख्या किससे कट रही है? 5 से। तो 5 तियां 15, 5 चौको 20। अब क्या करते हैं? ऊपर क्या आया? 3 नीचे 4 गुणे 4/5। अब तिरछा में चेक किया जाता है, क्या इससे ये संख्या और इससे ये संख्या कट रही है। यदि कटती होगी तो काट लेंगे। इस तिरछा में चेक करेंगे सबसे पहले, इससे ये, तो देखो ये 3 है, ये 5 है, ये तो कटेगा नहीं। फिर इस तिरछा में चेक करेंगे, देखो ये 4 है, ये भी 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आ क्या गया? ऊपर क्या बचा? 3, नीचे क्या बचा? 5। तो 3/5 क्या है? इस भिन्न के भाग का फाइनल आंसर है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।